गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू नरवाज स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। टाइटल है चैप्टर का, यानी वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। फोर्थ चैप्टर है ये आपकी इकोनॉमिक्स का। तो जैसा हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, वो उसने पूरे जो विदेश का व्यापार है, यानी किस तरीके से जो एक देश के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देश में भेजे जा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैश्वीकरण को सक्षम बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं किस तरीके से किसी दूसरे देश में जा कर के व्यापार करती हैं, कैसे निवेश करती हैं यानी इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और जो ये वैश्वीकरण है उसके क्या प्रभाव हैं हमारे देश की इकोनॉमी पे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म से। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो एक तालमेल बनाना है, कॉम्पेटिबल जो है वो होना चाहिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था। अपनी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है यहाँ पर, अपने देश की अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ना है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना है, उसको क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण बोला जाता है। अभी देखिए 1991 में क्या होता है, हम जो हैं वो बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे। तो उस टाइम पर जो भारत है उसने क्या अपनाया था, एलपीजी को अपनाया था। तो एलपीजी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, एलपीजी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो नई आर्थिक नीति आई थी भारत में 1991 में। उस टाइम पर हम लोगों ने एलपीजी को अडॉप्ट किया था, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, ग्लोबल यानी ग्लोब लेवल पे है, ये विश्व के लेवल पे है, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना है, सामंजस्य स्थापित करना है। दूसरा क्या है, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का क्या मतलब होता है, निजी क्षेत्र पर सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों और प्रतिबंधों में छूट, लिबरल होना यानी कि उदार होना। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध, कोई नियम, कोई शर्तें नहीं होंगी व्यापार पर, उसको क्या बोला जाता है, उदारीकरण बोला जाता है। यानी सरकार कोई भी रोक टोक नहीं करेगी, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं बनाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उसको क्या, किस पे, निजी क्षेत्र पे। तो उसको क्या बोला गया है, लिबरलाइजेशन या फिर उदारीकरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। निजीकरण क्या होता है, निजी क्षेत्र को वे उद्योग स्थापित करने की छूट देना जिन्हें पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी डेवलप करने ज़रूरी हैं अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हो। भारत की क्या, इन द सेंस किसी भी कंट्री की अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, आप उसकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहते हो, तो उसके लिए एलपीजी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी सबसे पहले तो लिबरल होनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था, किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई टैक्स, किसी भी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में होगा, लिमिट में होगा एक, तभी तो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी किसी देश में, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। तो लिबरल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्राइवेटाइजेशन, यानी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ही आप डेवलपमेंट ना करो, उसके लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो उद्योग है, निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको भी स्थापित करने की छूट देना। और लास्ट क्या है, अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको किसके साथ लिंक कर दो, किसके साथ क्या कर दो आप, सामंजस्य स्थापित कर दो, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीनों समझ आए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हमने ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया है।
तो अब जैसे हमने जोड़ा किस तरीके से है, व्यापार हम लोग कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, विदेशी व्यापार हो रहा है। तो अब देखो पूरे विश्व में जब व्यापार होगा तो कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो उसके ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल जो है वो कर सके या उसको मैनेज कर सके। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा ही संगठन है जो वैश्वीकरण के द्वारा विश्व व्यापार को बढ़ाने का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी एमएनसीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो क्या हैं, ये कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। यानी ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल हो, मल्टी यानी बहुत से, बहु और नेशनल यानी राष्ट्रीय, यानी ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा राष्ट्रों में हो, एक से ज़्यादा राष्ट्र में जो है वो अपना व्यापार पर नियंत्रण कर रही हो या फिर स्वामित्व कर रही हो, उस कंपनी को क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है। लास्ट सेकंड टर्म है हमारी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। देखो जब जो है कोई भी कंपनी व्यापार करेगी तो उसमें क्या होगा, यानी कि जब कोई कंपनी कहीं पर अपनी फैक्ट्री, अपना उद्योग स्थापित करती है तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, पैसा लगाना पड़ेगा उसको। ये बोलते हैं ना जी पैसा लगाया, पैसा लगाने का इन द सेंस क्या है कि उसको निवेश करना, ठीक है, इन्वेस्ट करना पैसे को। तो एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है वेस्टेज। आई थिंक आप इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे होगे। तो इन्वेस्ट करना, आप अपना टाइम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर आप मतलब उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करना, उनका निवेश करना। तो कंपनी के लिए, किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट किस किस रूप में हो सकती है, परिसंपत्तियों। यहाँ पर परिसंपत्तियों का क्या मतलब है, जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस ज़मीन के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन भी तो करोगे, कोई भवन या फिर कोई शेल्टर भी तो आप डालोगे ना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए भवन होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, ठीक है, आपने ज़मीन खरीद ली, आपने कंस्ट्रक्शन भी उस पर करवा दी है, ठीक है, शेल्टर वगैरह भी आपने बना दिए हैं। तो उसके बाद किसकी ज़रूरत होती है, मशीन की। जो आप बनाओगे प्रोडक्ट तो उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्य उपकरण। अन्य उपकरण कैसे, कोई और भी आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन सब पर जो आप पैसा लगा रहे हो उसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लास्ट टर्म है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब जो एमएनसीज हैं, हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके द्वारा निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। यानी ये इन्वेस्टमेंट क्या थी, जब कोई देश का कोई बिजनेसमैन लगा लीजिए, वो अपने ही देश में क्या कर रहा है, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो क्या है, वो खाली निवेश कहा जाता है। यानी निवेश उसको हम लोग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट उसको बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपना पैसा लगा रही है इन परिसंपत्तियों पर अपना उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको विदेशी निवेश बोला जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।